प्यारे बच्चों, अगर आप सभी क्लास 8 में हैं और आप सभी क्लास 8 के चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप सभी को क्लास 8 की बढ़िया तैयारी करवा रहा हूँ। बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दक्षता अभ्यास 11 के 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस को। आइए सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ दिया गया है, राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने 1600 में खरीदी थी, मोहन ने रुपए 1296 में खरीद ली। साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ? तो एक शब्द आपको देखने के लिए मिल रहा है, अवमूल्यन। तो मैंने आपको बताया था अवमूल्यन जहाँ पर रहता है वहाँ पर हमको दर के अंदर माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए चलते हैं कॉपी पर, उसके बाद समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, आपको ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद जो आपको दिया गया है ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो आपको 2 वर्ष दिया गया है ये आपका क्या है, यन है, यानी समय। तो समय को इंग्लिश में हम यन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यन बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे आपको दिया गया है, रुपए 1600 में खरीदी थी, मोहन ने रुपए 1296 में खरीद ली। याद रखिएगा, जो प्यारे बच्चों अवमूल्यन होता है तो जो यहाँ पर बड़ी संख्या रहती है वो हमारा p होता है, और जो छोटी संख्या होती है वो a होती है। क्या होता है, अवमूल्यन होता है। तो बस इतना समझिए, जब अवमूल्यन होता है तो छोटी संख्या जो होती है वही हमारा a होता है। ठीक, और बड़ी संख्या p होता है। तो यहाँ पर देखिए जो a होगा आपका, a यानी आपका मिश्र धन। मिश्र धन क्या होगा प्यारे बच्चों, छोटी वाली संख्या 1296 होगा। ठीक है, और p जो आपका होगा मूलधन, कितने का खरीदा था, वो होगा 1600। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पर आपको निकालना है प्यारे बच्चों r। ठीक है, तो r का मान आपको निकालना है। तो r का मान किस तरह से निकालेंगे, आइए चलिए देखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसके अंदर कौन से फॉर्मूले का प्रयोग होगा, आइए सबसे पहले इस पर हम बातें करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको हमेशा जब आपको अवमूल्यन की बात आए तो वहाँ पर फॉर्मूला आपको कौन सा अप्लाई करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर a बराबर लिखेंगे p, ब्रेकेट के अंदर 1 माइनस लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा फॉर्मूले के अंदर r/100 की पावर n। ठीक है, और अभी तक हम फॉर्मूले पढ़ते आ रहे थे, हर जगह प्लस लगता था, लेकिन जब अवमूल्यन कभी भी आपको मिल जाए तो वहाँ पर क्या लगाना है, आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया प्यारे बच्चों आपको। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें हमको दी गई इसके अंदर रख देंगे। तो a बराबर आपको दिया गया है 1296, p बराबर आपको दिया गया है 1600, और यहाँ पर 1 माइनस r बराबर आपको नहीं मिला है, निकालना है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। और n बराबर 2 दिया गया, 2 रख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये 1600 है, ये गुणे में है इधर, इसको ले जाएंगे उस साइड, बटे में हो जाएगा। तो 1296 इसके नीचे 1600 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपका इस साइड बराबर क्या आ चुका है, 1 माइनस r/100 बच चुका है। तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 1296 का फैक्टर करना होगा। तो आइए यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 1296 लिख लेना है। उसके बाद अब 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 2 और 16। ठीक, इस तरह से। अब फिर से 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 1 कम 2। ठीक, अब देखिए एक आ रहा है, अब 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर बचेगा 2 और 1 21 बचेगा, 3 सते 21। अब 3 के पहाड़े में 27, 9 बार में आता है। फिर 3 से भाग देंगे, 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। फिर से 3 से भाग देंगे तो 3 1 बार में आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कोशिश करना है जितने जोड़े बन सकते हैं उतने का बनाने का। देखिए आपको जोड़ा बनाना कैसे है, इसके लिए एक ट्रिक होती है। अगर इस साइड ऊपर 2 है तो आपको 2 2 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो आइए 2 का जोड़ा, फिर ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा। ठीक है, अब इसी तरह से आपको नीचे वाले का फैक्टर करना होगा। तो आइए यहाँ पर कर लेते हैं हम 1600 का फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए 1600 का फैक्टर मैं करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े से जाएगा, तो 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। 2 जीरो बच रहे, लगा दीजिए। ठीक है, 2 से भाग देंगे, 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 और 2 जीरो लगा देंगे। फिर से 2 से भाग देंगे, देखेंगे 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 जीरो बच रहा है, 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, इसी तरह से आपको करते रहना है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप फिर से 2 से देख सकते हैं। ठीक, भाग तो 2 से देते हैं, 2 कितना आएगा, 2 के पहाड़े में 2 1 बार में आएगा, फिर 2 जीरो बचेंगे। ठीक है, विद 2 से देंगे तो 2 पंचे 10, 5 आएगा और जीरो। ठीक है, फिर इसी तरह से आप 2 से देंगे
तो 2 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, देखिए कितना आएगा आपका। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 25 आएगा। ठीक, अब देखिए 5 के पार्ट से डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए फिर से ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, फिर से इसके अंदर भी 2 का जोड़ा बनाना है क्योंकि इस साइड 2 है ऊपर, तो यहाँ पर 2 का, ये भी 2 का और ये भी 2 का और ये भी 2 का। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने ऊपर कौन सी संख्या थी, ये वाली थी, मतलब इसके जो फैक्टर किए हैं उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, जो ये जोड़ा बना है इसमें से एक संख्या को बाहर निकाल कर लिखना है। तो इसमें से यहाँ पर देखिए 2 में से एक 2 को बाहर लिख देंगे, फिर गुणा लगाएंगे, इस 2 में से, इस जोड़े में से एक 2 को बाहर लिखेंगे, इस जोड़े में से 3 को बाहर लिखेंगे, इस जोड़े में से 3 को लिखेंगे। ठीक है, यानी पूरा हो चुका है। जोड़ा कितने का बनाया था, 2 2 का बनाया था, इसलिए इसके ऊपर पूरे का स्क्वायर लगाएंगे, मतलब सबका 2 2 बार है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी जो चीज़ें 2 2 बार हैं, जिसका जोड़ा बना हुआ है उसको एक एक बार लिखना है। तो 2, फिर 2, फिर 2, फिर 5। ठीक है, इतना है। अब इसके भी 2 2 जोड़े बने थे, इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इसको ऐसे ही लिखना है 1 माइनस आर अपान 100 स्क्वायर। ठीक, इतना लिख दिया आपने। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पर इसका सबका मल्टीप्लाई अंदर करना होगा। ठीक, तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर वाले का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो 3 त्रिका 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे ऐसे और बट्टे लगाएंगे। उसके बाद देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे, ठीक है 40, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे 40 हो जाएगा। ठीक, और इसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, बराबर आपका देखिए अब इस 100 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 100, उसके बाद माइनस आर, ठीक, बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्यार जो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36 बटे में 40 का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से लगा सकते हैं। बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 माइनस आर बटे में 100, इस पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हैं बड़े आसानी से। प्यारे बच्चों अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपका 36 बटे में 40 बराबर 100 माइनस आर बटे 100। ठीक, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 के पाड़े 36 भी रहा है, 4 एक कम 4 और 4 के पाड़े में 36, 9 बार मीटर। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे आगे, यहाँ पर आपको बच चुका है 9 और नीचे बच चुका है 1 बराबर, यहाँ पर बच चुका है 100 और माइनस आर बटे में 10 बचा हुआ है। तो देखिए 10 का क्या होगा, गुणा इसके अंदर होगा और इस 1 का इसके अंदर होगा, तो 10 का गुणा 9 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा इसके अंदर करेंगे फिर तो कितना होगा 100 हो जाएगा और इसका माइनस आर ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इस 100 को क्या करना है, आपको इस साइड लाना है। तो देखिए इस 100 प्लस में है, इस साइड लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 माइनस 100 बराबर, ये देखिए माइनस आर इधर है तो माइनस आर। ठीक, याद रखिएगा। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 आएगा, लेकिन 100 के आगे माइनस था, माइनस लगा देंगे, बराबर माइनस आर। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका सिंपली जो आएगा आंसर वो आर बराबर कितना आ जाएगा 10% लगा देना है। ठीक, तो 10% आ जाएगा, तो यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान समझिएगा, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको करने के लिए तो इसी तरह से आपको करना होता है। ठीक है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं इसके बाद हम सेकंड नंबर क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे बड़े ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हमसे बात क्या कर रहा है, यहाँ पर हमसे आगे की बात कर रहा है, पीछे की मतलब भविष्य की बात कर रहा है, भूत की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वर्ष बाद, बाद यानी आगे की बात कर रहा है। जब आगे की बात करता है तो ये जो हमारा जनसंख्या रहती है ये क्या मानते हैं, पी मानते हैं इसको। ठीक है, हमको ए यहाँ पर निकालना रहता है, तो हमेशा याद रखिएगा जब पीछे की बात करें तो यही जनसंख्या आपकी ए हो जाती है और पी निकालना रहता है। तो यहाँ पर हमसे आगे की बात कर रहा है इसलिए इसको पी मानेंगे, और सब चीज़ तो आपको पता ही, ये आर है और ये क्या है आपका यन है। ठीक है, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, किस तरह से करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों दूसरे पेज में हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पी बराबर, ठीक है, पी बराबर कितना दिया गया है 1 लाख दिया गया है जनसंख्या के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाख जनसंख्या दी गई है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर आर बराबर दिया गया है 10%, तो 10% लिख देना। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको वर्ष दिया गया, मतलब यन बराबर दिया गया है 3 वर्ष। ठीक है, 3 लिख देना। अब यहाँ पर ए निकालना होगा आपको, तो ए कैसे निकालेंगे आइए चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला वही लगेगा प्यारे जो हमने लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अवलोकन नहीं आया था इसलिए माइनस नहीं लगाना है, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। ए बराबर पी 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन वाला। ठीक, जब अवमूल्यन आए या कमी आए तभी माइनस का यहाँ पर कीजिएगा। अब देखिए प्यारे यहाँ पर ए बराबर पी आपका क्या है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो 1 लाख है तो 1 लाख लिख दीजिए। ठीक, और देखिए प्यारे 1 प्लस आर क्या है, तो आर आपका 10 है तो 10 लिखिए बटे में
100 लिखिए, ठीक है। यन क्या है प्यारे बच्चों, तो यन 3 है, 3 लिखिए, ठीक है। अब ए निकालना ही होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ए बराबर यहाँ पर 1,00,000 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 10 से भाग देंगे 100 में तो 10 आएगा, ठीक है। अब आपको बचा 1 प्लस ऊपर 1 और बटे में 10 और इसके पावर 3, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों 10 का गुणा 1 में करेंगे, 10 से कम 10 और 1 जोड़ेंगे 11, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1,00,000 और यहाँ पर हो जाएगा 11 बटे में 10, ठीक है। और यहाँ पर 3 ऊपर, ठीक है। अब देखिए इसको 3 बार लिखना होगा गुणे में, तो आइए लिख लेते हैं। तो 1,00,000 लिखेंगे गुणा 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10 गुणे 11 बटा 10, ठीक। 10 10 10 कट गया, 3 से 3, ठीक है। एक का कोई मतलब ही नहीं होता, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब देखो बचे क्या है यहाँ पर आपका, तो ए बराबर फिर जो आपका बचा है यहाँ पर 100 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ए बराबर यहाँ पर 100 फिर गुणे 11 का गुणा 11 में करेंगे तो आपका आएगा 121, ठीक है, गुणा 11। अब देखिए ए बराबर फिर जो जब आप यहाँ पर 100 हो गया, जब आप 121 का गुणा करेंगे फिर जो 11 में तो आपका आएगा 1,331, ठीक। अब देखिए इसका गुणा इसके अंदर करेंगे, 1,331 का 1 में करेंगे तो आपका 1,331 ही आएगा, ठीक है। और 2 जीरो है, 2 जीरो पीछे लगा देना, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से करना है। ये वाली सवाल बहुत ही आसान थी, आप इसको बहुत ही आसानी से प्यारे बच्चों कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं प्यारे बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या में 2 = 1/2% की दर से कमी हो रही है। मतलब क्या हो रही है, कमी। मैंने कहा था कमी होगी तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या 6400 है तो 2 वर्ष बाद क्षेत्र में कितने पशुओं की कमी हो जाएगी। तो मतलब इस समय कितने पशु हैं, 6400 हैं, उसके बाद 2 साल बाद कितने पशु कम हो जाएंगे, इसको आपको निकाल कर बताना है। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और देखते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप समझिए कि ये जो आपका 6400 है ये क्या है, ए है या पी है। तो ध्यान से देखिए, यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या मतलब इतनी है और इसके बाद 2 वर्ष बाद कितनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वर्तमान की संख्या दे रहा है मतलब अभी की दे रहा है और 2 वर्ष बाद, यानी मैंने कहा था जब आगे का पूछेगा तो इसको क्या मानना है, पी मानना है। तो यहाँ पर बाद पूछ रहा है तो ये पी रहेगा, और पीछे का पूछता मतलब 2 साल पहले की बताओ तो यहाँ पर इसको ए मानते। जब भी आपको बाद शब्द दिखेगा तब तब जो संख्या रहेगी उसको आपको क्या मानना है, चाहे जनसंख्या रहे या संख्या रहे किसी भी चीज़ की, उसको आपको पी ही मानना है। तो इसको क्या मानेंगे, पी मानेंगे। जैसे यहाँ पर हमने इसको क्या माना था, पी मांगना था। यहाँ पर बाद आया था, यहाँ पर भी बाद आया, ठीक है। बस यही ट्रिक होती है और कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, आपका यहाँ पर दिया गया है आर बराबर, बुक में आप देखिए ध्यान से, 2 = 1/2% दिया गया आर बराबर, ठीक है। और आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर पी बराबर कितना दिया गया है, अभी हमने देखा यहाँ पर 6400 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका वर्ष कितना दिया गया है, तो यहाँ पर वर्ष दिया गया है प्यारे बच्चों आपको 2 वर्ष, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको कैसे निकालेंगे तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, इसको लिखेंगे 5/2, ठीक है, परसेंट। अब हमको हमने सही कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपका -1 लगेगा क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर पी ब्रैकेट के अंदर 1 - R/100 की पावर n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए मान, तो ए आपको निकालना ही है, पी आपको दिया गया है 6400, 1 - R का मान आपको 5/2 दिया गया है, और लेकिन गुणे में 100 भी है, 100 लिखना पड़ेगा, और पावर n बराबर 2 दिया गया है, 2 लिख दीजिए, ठीक है। तब देखिए 5 से भाग देते हैं 100 को, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और जीरो इसके बगल में बच रहा है 10 के, तो इसको लगा दीजिएगा। अब देखिए ए बराबर पैर जो आपका क्या हो जाएगा, तो ए बराबर ध्यान से देखिए आपको क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा 6400, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या है, 1 - 1 अपान, ठीक है। यहाँ पर 20 और 20 का गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 6400, ठीक है। यहाँ पर 40 से कम 40 में से एक घटाएंगे तो 39/40 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको 2 बार लिखना होगा गुणे में, तो आइए इधर लिखते हैं। तो ए बराबर प्यारे जो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6400 गुणे 39/40 गुणे 39/40, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 तो काट देंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर बचा 64 गुणे 39 गुणे 39 बटे में 4 चौक 16, 16 से भाग दे देते हैं 64 को, ठीक है।
देखो 16 16 16 दूनी 32 16 3 48 16 चौके 64 कितनी बार में? एक बार में, और ये 4 बार में। ठीक है, अब देखिए आप गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, जब आप, ठीक है, इन सबका गुणा करेंगे, ठीक, आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब आप इनका ऊपर क्या बचा है, देखिए 4 बचा है, और 39 गुणे 39, इन तीनों का जब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 6084। ठीक है, आ जाएगा आपका गुणा करने पर। ठीक है, तो आइए इतना आ गया है हमारा। अब क्या निकालना है हमको? यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या था, ये आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको निकालना है कितने पशु की कमी हो जाएगी, तो कितने पशु कम हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है इसके लिए? आपको ये जो आपको पी दिया है, पी में से ये जो भी ए आया है इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पशुओं में कमी, पशु में कमी बराबर, ठीक है, तो ए क्या होगा? पी माइनस ए होगा। ठीक, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली घटाएंगे, तो पी माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए पी क्या है आपका, तो पी आपको यहाँ पर दिया गया पर 6400 माइनस ए क्या दिया गया? 6084। तो इसको घटाएंगे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर 4 का 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 का 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, 0 को लिखेगा नहीं, बस ये जो होगा यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आएगा किस तरह से करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए घटाने में थोड़ी गलती हो गई ना, इसको इस तरह नहीं घटाया जाएगा, देखिए ध्यान से कैसे घटाया जाएगा। ठीक, आप भी इसे एक गलती कर देते हैं। आपको इसमें से कैसे घटाना है, देखिए ध्यान से, 6400 लिखना है, उसके बाद इसको इसके नीचे लिखना है, तब घटाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर हासिल लेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे प्यारे बच्चों, 6 आएगा। यहाँ पर एक ये इसने इसको हासिल लिया, ये 10 हुआ था, तो इसने इसको दे दिया, यहाँ पर 9 बचा। ठीक है, 9 में से 8 घटाएंगे, 1 आएगा। यहाँ पर इसने इसको हासिल दिया था, यहाँ पर 3 बचा है, तो 3 लिख देंगे। 6 में 6 गए 0, तो उसको नहीं लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका? 316 आएगा। ठीक है, ये वाला जो होगा यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई थी, वो आंसर नहीं होगा। तो उम्मीद है आपसे को समझ में आएगा किस तरह से करेंगे। आइए देखते हैं इसके बाद फिर जो हम 4 नंबर का क्वेश्चन और समझते हैं कि उसको किस तरह से करना है। तो देखिए पैर जो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, रुपए 40,960 का 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, आइए चल देते हैं कॉपी पर और देखते हैं। सबसे पहले जो देखिए, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर हमको कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के दिया रहे तो ये आपका क्या है, ये आपका पी है। ठीक है, तो पी बराबर ये दिया गया है, आर बराबर इतना दिया गया है, और एन बराबर इतना दिया गया। तो इसको आइए कॉपी पर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कॉपी पर लिखेंगे, तो पी बराबर आपको दिया गया है 40,960। ठीक है, इतना दिया गया है। इसके बाद देखिए आपका यन बराबर जो है, समय कितना दिया गया है, समय आपको दिया गया है एक 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 सही 1/2। ठीक है, इतना दिया गया है, ये वर्ष में है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर बराबर आपको कितना दिया गया है, तो फिर जो आर बराबर आपको दिया गया है 12 सही 1/2%। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इन सबको हमको सही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे हमको क्या कह रहा है कि इसको ब्याज जो है छमाही में बताना है। ठीक है, आपको छमाही में संयोजित करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए एक साल में कितने छमाही होते हैं, 1.5 साल में कितने होंगे, एक साल में 2 होते हैं, 1.5 साल में 3 छमाही होते हैं। ठीक है, तो 1.5 साल में 3 छमाही होते हैं, तो यहाँ पर 3 छमाही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर पैर जो सबसे पहले इसको गुणा करना होगा, तो यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए 12 बार, या 12 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 2 बार, बात एक ही है। तो 12 दूनी 24, और एक जोड़ना है 25, और बटे में 2 लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका किस में आ गया, ये वर्ष में अभी आया है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं, इसलिए 2 से भाग भी देना होगा। तो जब पैर जो आप इसको 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ये 2 इसके अंदर गुणा हो जाएगा, तो मतलब 4 आ जाएगा। ठीक, गुणा होकर के अब इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, और हमको ए निकालना होगा, तो ए अभी निकालेंगे। तो आइए, ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन। ठीक है, अब देखिए ए बराबर पी आपको दिया गया है 40,960। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस आर आपको अभी हमने निकाला है क्या है, 25/2। ठीक है, 25/2 नहीं, ये वाला माना जाएगा छमाही वाला। ठीक है, उसको ऊपर वाला मत लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगी। ठीक है, छमाही वाला लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25/4 गुणे, यहाँ पर देखिए 100 था तो 100 लिख देना है। ठीक है, और एन की जगह क्या लिखेंगे, एन की जगह 3 लिखना है। ठीक है, तो इतना लिखना है आपको। देखिए इसके बाद क्या करेंगे फिर बच्चों, यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 4 आ गया। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देखिए क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा बचा हुआ है ए बराबर 40,960 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पर ऊपर 1 बचा हुआ है, बटे में 4 चौक 16 बचा हुआ है। ठीक है, तो 16 लिख देंगे, और इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। ठीक, इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 16 का गुणा 1 में करेंगे, 16 कम 16, और एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा यहाँ पर। तो आइए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर जो आपका ए बराबर क्या हो जाएगा, 40,960, यहाँ पर हो जाएगा आपका 17/16। ठीक, और इसका क्यूब कर देंगे। अभी देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे तोड़ करके,
40,960 गुणा लगाना है और 3 बार इसको बीच वाली संख्या को लिखना है। तो 17/16 गुणे 17/16 गुणे 17/16, ठीक है, 3 बार हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब फिर जो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। आप इसको 4 के पहाड़े से डिवाइड कर सकते हैं, 4 के पहाड़े से डिवाइड होगा। तो आइए 4 के पहाड़े से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है, 4 बार में आता है। तो इसको करेंगे, देखिए 4 एकम 4, 0 है 0 लगाएंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ पर बचेगा 1 और 6, 4 चौक 16, ठीक है। और यहाँ पर 0 है 0 लगा देना, ठीक है। अब देखिए फिर जो इसको अगले स्टेप में फिर से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए बराबर आपका क्या बचा, यहाँ पर बचा 10 24 0 गुणे 17 बटे में 4 गुणे 17 बटे में 16 गुणे 17 बटे में 16, ठीक, इतना हमने पूरा इसको उतार लिया। अब देखिए 4 के पहाड़े से फिर से ये डिवाइड हो रहा है, 4 से करेंगे, 4 दूनी 8 बचेगा 2 और 2 22 हो जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है। और यहाँ पर 4 छंग 24, 0 है 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से फिर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 4 चौक 16, अब इसको करेंगे तो 4 छंग 24 बचेगा 1 और 4 चौक 16, ठीक है, 0। अब देखिए फिर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 16 पहाड़े से इसको डिवाइड कर सकते हैं इस 64 को। तो 16 एकम 16, 16 चौके 64 और 0 बच रहा था, 0 लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इसको अगली स्टेप में हम लिख लेते हैं एक बार, जो बचाया था। यहाँ पर 40 बचाया तो बराबर 40 गुणे, यहाँ पर 17 बचाया 17 गुणे 17 गुणे 17, ठीक है। देखिए पैर जो यहाँ पर बटे में यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 4 बचा है और एक का गुणा होगा 4 में, तो फिर से 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 बचा है, 4 ही आएगा, ठीक है। तो 4, देखिए 4 से भाग देते थे, 40 को तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ए बराबर पैर जो आपका आ चुका है 10 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17। तो आइए अगले पेज में चलते हैं और देखते हैं किस तरह से करेंगे। इन सबको पहले गुणा करना होगा और देखते हैं गुणा करके हमारा क्या आता है। देखिए प्यार जो जब आप 17 17 का गुणा करेंगे तो आपको क्या आता है, देखिए ध्यान से। तो 10 गुणे आपका आ जाएगा 2 8 9, फिर गुणे 17। तो अब 17 का इसके अंदर गुणा करेंगे इस 289 के अंदर, तो कितना आएगा, देखिए ए बराबर यहाँ पर 10 गुणे 289 के अंदर जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 9 1 3, ठीक, इतना आ जाएगा। अब देखिए प्यार जो जब इसके अंदर 10 का गुणा करेंगे तो इसके अंदर 0 बस लग जाता है, याद रखिएगा। जब 0 लास्ट में होता है और आगे 1 रहता है तो यहाँ पर ए बराबर ये 0 लग जाएगा इसके पीछे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 9 1 3 0, ठीक, ये हो जाएगा ए बराबर। लेकिन आपको यहाँ पर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ए पहले लिखना होता है और पी को पीछे लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए आपका अभी निकला है, यहाँ पर ए को लिख लेते हैं 49130। और देखिए पी आपके बुक में दिया गया था, जो संख्या ऊपर दी गई थी, जो, ठीक है, वो कौन सी संख्या थी, 40 यानी 40 96 0, ठीक, ये थी। अब देखिए इसको घटाना होगा प्यार जो आपको, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 0 है 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर 3 है, तो बड़ी ये वाली है, तो मतलब 3 में 6 जाएगा नहीं, इसलिए हाथ से लेंगे। यहाँ पर 13 13 में 6 जाएगा, तो आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 0, ठीक है, 0 में से 9 नहीं जाएगा, इसलिए हाथ से लेंगे। तो यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 8, 8 का 8 यहाँ पर उतर जाएगा, 4 में से 4 कट जाएगा, ठीक है, मतलब घट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर पैर जो यही आ जाएगा। तो उम्मीद है आपसे कुछ समझ में आया होगा किस तरह से इस सवाल को करना था। आइए चलते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन वाले देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, जो कि आपका 5th नंबर का है। तो देखिए पैर जो 5th नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, यदि मूलधन 10,000 ब्याज की दर 24% वार्षिक समय 2 माह तथा ब्याज मासिक देय हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो आपको यहाँ पर कुछ अलग तरीके से दिया गया है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आराम से आपको इसको समझिएगा। तो मूलधन यानी आपका पी बराबर दिया गया है 10,000। तो आइए लिखते हैं इसको सबसे पहले हम। यहाँ पर आपको 5th नंबर में दिया गया है पी बराबर 10,000, ठीक है। तो 10,000 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए फिर जो ब्याज की दर यानी आर बराबर आपको कितना दिया गया, तो आर बराबर आपको दिया गया है 24% वार्षिक दिया गया, ठीक, मतलब ये सालाना दिया गया, साल का बता रहे हैं, ठीक। ये चलिए इसको लिख दिया मैंने वार्षिक। अब देखिए इसके बाद समय कितना दिया गया, यानी एन बराबर कितना दिया गया, तो 2 माह दिया गया, 2 माह, ठीक, माह यानी महीना। अब देखिए फिर जो यहाँ पर ब्याज मासिक देय होते हैं, यहाँ पर कह रहा है ब्याज जो आपको माह क्या ब्याज जो निकालना है वो माह के रूप में निकालना है, ठीक है, हर महीने के हिसाब से निकालना। तो आपको पता होना चाहिए एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 होते हैं पैर तो इसको अब जो वर्ष में है इसको हमको महीने में बदलना होगा। तो यहाँ पर 24 लिखेंगे और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 2 माह आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 माह। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब 2 माह यहाँ पर भी आ चुका है पैर अब क्या करेंगे, इस मान को जो हम पाए हैं इसको क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हमको ए निकालना होगा।
ठीक, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे आगे। अब यहाँ पर बच्चों ए निकालने के लिए आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। तो ए बराबर हो जाएगा पी ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 की पावर n। यहाँ पर देखिए ए बराबर ऐसे ही रहेगा, पी आपको दिया गया है 10,000, 1 + r आपको यहाँ पर देखिए अभी निकाला मैंने 2/100 की पावर n बराबर कितना दिया गया, 2 दिया गया। अब 2 से इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए ए बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10,000, यहाँ पर देखिए 50 से कम 50 और यहाँ पर 1 बचा तो 1 जोड़ेंगे तो 51/50 का स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर लिखेंगे 10,000 × 51/50 × 51/50। ठीक, इतना लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से 1 0 2 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पर कर लेते हैं। तो ए बराबर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 100 × 51 × 51। ठीक है, और बटा पूरक लगा दीजिए और 5 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 से 100 को भाग दे सकते हैं तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। ठीक है, तो आपका ए बराबर कितना आया, ए बराबर आपका आया 4 × 51 × 51। ठीक, आप 51 51 का प्यारे बच्चों गुणा कीजिएगा। जब आप 51 और 51 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ए बराबर प्यारे बच्चों आपका जब 4 × 51 51 को गुणा करने पर आपका आ जाएगा 2601। ठीक है, और प्यारे बच्चों जब आप 4 का इसके अंदर गुणा करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 का गुणा करने 4 कम 4 0 हो जाएगा ये, और 4 छंग 24 का 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपका कुछ इतना आएगा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आइए उसको हम लगा कर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी, है ना, ए को पहले लिखना है माइनस पी करना है। तो देखिए प्यारे जो ए आपका क्या है अभी निकला है हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,404 माइनस 10,000। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही। आपका 10,404 में से 10,000 घटाएंगे तो केवल 404 ही बचने वाला है। तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यार जो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको इस तरह की सवालें अगर मिले तो करना है। इसके अंदर प्यार जो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिया है 5 तक के क्वेश्चन को। कल की वीडियो में हम देखेंगे 5 से लेकर के 10 तक, सॉरी 11 तक के क्वेश्चन को। ठीक है, पूरा कल की वीडियो में ये दक्षता अभ्यास समाप्त हो जाएगी। उम्मीद है आप सभी को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में और आप सभी को हर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको किस टॉपिक पर या कौन सा जो चैप्टर है नहीं आता है, ताकि मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर समझा सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।